एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं हंस के बोले दुर्जन और छिप कर रहे सियार, कहे पंथ तुम इन दोनों से रहियो होशियार। आखिरकार क्या चल रहा है? स्क्रीन पर एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखते ही आपके मन में बहुत सारे ख्याल आने शुरू हो जाएंगे। कौन है ये बंदा जो ट्रम्प के साथ खड़ा है? ये है भूटान के पीएम। और यहाँ दूसरी तस्वीर, यहाँ पर सर्जियो गौर के साथ कौन खड़े हैं? वो है विनय क्वात्रा। आखिरकार क्या चल रहा है? भूटान के पीएम के साथ सर्जियो गौर की एक बेहद खास मीटिंग, जिसको इन्होंने ट्वीट भी किया है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा संबंध चल रहा है? भारत ने अमेरिका के कौन से सैटेलाइट को आसमान में ऊपर पहुंचाया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप एक ट्वीट। आपको याद होगा मार्को रूबियो ने ये ट्वीट किया था, जिसमें कहा था हम भारत के साथ अपने रिश्तों को टॉप में देखते हैं। और उस पर ईवान ने ट्वीट किया है कि हाँ जी, इसीलिए आपने 50% का टॉप का टैरिफ लगाया है। इस पोस्ट पे इतने भयानक कमेंट आए हैं, बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत ज्यादातर कमेंट, या फिर यूं कहूँ कि 90% से ऊपर कमेंट ऐसे हैं जो निगेटिव कमेंट ही हैं। कईयों ने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो ऐसा ही रिश्ता चाहते हैं, हम भी लगा दें इधर से 50% टैरिफ या 100% टैरिफ, तब तो ये रिश्ता और सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुतों ने बहुत तरह के कमेंट किए हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा अब अमेरिका के ऊपर फूटा है और अमेरिका के ऊपर विश्वास थोड़ा हिला है, ये भी इस कमेंट में देखने को मिला है। खैर, अब इसी बीच पीएम मोदी की एक ट्वीट देखिए। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है। दरअसल हुआ क्या है, अमेरिका जिसने कभी भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, और न सिर्फ मना कर दिया था, क्रायोजेनिक इंजन के लिए बड़ी कहानी हो गई थी। 1990 के दशक में भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था। अमेरिका ने रूस पर दबाव डाल दिया था कि भारत को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देना है, और रूस दबाव में आ भी गया था। इसरो उस समय नया विकसित कर रहा था और इसरो को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा थी। 18 जनवरी 1991 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ग्लावकोस्मोस के साथ एक समझौता किया। इस करार के तहत रूस भारत को 2 क्रायोजेनिक इंजन और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाला था। साथ ही आगे 5 इंजन सप्लाई करने का प्रावधान था। ये सौदा लगभग 120 से 200 मिलियन डॉलर का था, जो GSLV कार्यक्रम के लिए जरूरी था। क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो भारी उपग्रहों को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जरूरी है। अमेरिका ने इस सौदे का कड़ा विरोध किया। उसका कहना था कि MTCR का उल्लंघन है, क्योंकि इससे बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई जा सकती है, इसलिए भारत को मत दो। भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगा, ग्लावकोस्मोस के ऊपर भी प्रतिबंध लगा। अमेरिका ने रूस को आर्थिक सहायता रोकने की धमकी भी दे दी, क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद रूस थोड़ा आर्थिक संकट में था। तब के अमेरिकी सीनेटर थे बाइडेन, और बाइडेन ने इस सौदे को खतरनाक बताया था। रूस को सहायता रोकने की वकालत की थी। अमेरिकी दबाव के आगे झुकते हुए रूस ने ये ट्रांसफर कैंसिल कर दिया था। एक नया समझौता हुआ, जिसमें रूस ने 7 तैयार इंजन सप्लाई किए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दी। और इसके बाद क्या हुआ, भारत तो काफी लंबे समय तक इस मामले में पीछे रहा, लेकिन भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाना जारी रखा और आखिरकार भारत ने सफलता हासिल कर ली। भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। अब अचानक से इसकी याद क्यों आई है? स्क्रीन पर जो आपने ट्वीट देखा पीएम मोदी का, पीएम मोदी ने यूं ही ट्वीट नहीं किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये सैटेलाइट 6100 kg वजन का था, जो भारतीय धरती से लॉन्च किया गया, सबसे भारी पेलोड, और इसे भारत ने सफलतापूर्वक ऑर्बिट तक पहुंचाया, कंट्रोल में लिया। और ये जो लॉन्च है, ये भारत और अमेरिका के स्पेस संबंधों को
एक नए चरण पर ले जाता है। अब स्थिति क्या है आपको बता दूं, ये एक अमेरिकी निजी कंपनी है जिसने इसरो का इस्तेमाल किया है अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करवाने के लिए। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा भारत के पास ये क्यों आए? भारत वही टेक्नोलॉजी, वही सब कुछ बड़े सस्ते दरों पर करता है, इसलिए ये भारत की शरण में आए। और वैसे भारत और अमेरिका के बीच में अंतरिक्ष को लेकर काफी अच्छा सहयोग भी चल रहा है। अब ट्रम्प का मूड बदल जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए दोनों के बीच में अभी भी ये सहयोग जारी है। अंतरिक्ष में ये सहयोग अगले चरण तक बढ़ रहा है। अब भारत और अमेरिका के व्यापार की बात करें तो इसको लेकर अभी कोई ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गौर के बीच में फ्लोरिडा के ट्रम्प के आलीशान होटल में ये बैठकें हुई है। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के दौरान हुआ है, जहां मारे-लागो राजनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य था भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करना, खास तौर पर व्यापार और आर्थिक सहयोग पर। क्वात्रा पहली बार यहाँ गए, जो दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक साझेदारी को भी दिखलाता है। दोनों ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने के टारगेट पर भी जोर दिया। अब आगे देखने को मिलेगा कि इस मुलाकात से फायदा होता है या नहीं होता है। पर वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर और वायरल हुई। डोनाल्ड ट्रंप की प्रधानमंत्री भूटान के शेरिंग टोबैगो के साथ, और सबसे बड़ी चीज ये है कि फ्लोरिडा की उनकी पहली यात्रा थी। भारत से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भूटान और अमेरिका के बीच में कभी औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं। भूटान की नीति है कि वो यूएनएससी के 5 अस्थायी सदस्यों में से किसी के साथ भी औपचारिक दूतावास स्तर के संबंध नहीं रखता है, ताकि वो तटस्थ रहे, संप्रभु रहे। फिर भी दोनों देशों के बीच में अनौपचारिक तौर पर रिश्ते रहे हैं। अमेरिका भूटान को भारत में अपने दूतावास के माध्यम से हैंडल करता है, जबकि भूटान का न्यूयॉर्क में यूएन मिशन है जो प्रतिनिधित्व करता है। यानी सीधे सीधे भूटान अमेरिका के बीच में कोई संबंध नहीं है। अब ये जो मुलाकात है ना, ये मुलाकात कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि अमेरिका भूटान के जरिए क्या करना चाहता है। अभी अगर आप देखें तो वैसे तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अमेरिका की भूमिका भारत के खिलाफ ही दिखती है। अब अंदर खाने बात कुछ और निकले, कोई सरप्राइज हो जाए तो अलग बात है। बांग्लादेश में भी इतना सब कुछ हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक शब्द नहीं बोला है अभी तक बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर। वहीं अब भूटान भारत के साथ भी अपनी सीमा को शेयर करता है और चाइना के साथ भी अपनी सीमा को शेयर करता है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना अमेरिका के खिलाफ तैयारी कर रहा है या ताइवान के खिलाफ तैयारी कर रहा है। ऐसे में हो सकता है भूटान को लेकर अब अमेरिका के दिमाग में कई बातें चल रही हो। लेकिन एक कारण और है, और वो कारण क्या है? भूटान इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रहा है और खूब कर रहा है। और क्रिप्टो बिजनेस में डोनाल्ड ट्रंप का परिवार किस तरीके से शामिल है ये सभी को पता है। ऐसे में माना जा रहा है कि भूटान के पीएम का वहां जाना, मुलाकात दोनों ही दृष्टिकोण से हो सकता है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।